हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होती है, कैसे कोर्सेज में हमारे हैं और क्या इसका मतलब है और कैसे हम इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करें और कैसे इसके बारे में बात करें। तो एरर क्या होती है इसके बारे में देखते हैं आज। तो देखो, एरर क्या होती है। एरर का मतलब है गलती या त्रुटि, मतलब बिल्कुल जो मिस्टेक होती है उसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर। अब मिस्टेक जो है वो कई तरीके से हो सकती है कि आपने किसी चीज में कई तरह से मिस्टेक करी तो वो चीज फिजिक्स की उसमें आती है एरर के फॉर्मेट में। वैसे सिंपली हम बात करें तो जो एरर होती है आपकी उसको बोला जाता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब ये हो गया कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को लेस कर रहे हो तो वो कहलाती है आपकी एरर। अब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं और कैसे हम एरर को आइडेंटिफाई करें इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, मान के चलो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पेन है और इस पेन की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर मान के चलो कि ये जो पेन है मेरे पास में उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 10.1 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब मुझे पता है कि इस पेन की लेंथ कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इसको स्केल से मेजर करने चाहता हूँ तो स्केल से मेजर करने में हो सकता है मेरे से गलती हो, मैं 10.1 सेंटीमीटर की जगह हो सकता है 10 ही मेजर कर पाऊँ। एक आधा जो सेंटीमीटर है बहुत ही कम वैल्यू है, 0.1 सेंटीमीटर है। इसको मैं हो सकता है कि छोड़ दूँ जल्दीबाजी में, जब मैं मेजरमेंट कर रहा हो तो हो सकता है कि मैं इसका 0.1 जो है पार्ट है वो भूल जाऊँ, स्किप कर दूँ। तो इसका मतलब मैंने मेजर करी, वो वैल्यू क्या हुई, मान लो कि 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऐसा हुआ कि आपने जो वैल्यू किसी पेन की थी, जैसे मान लो पेन है, इसकी वैल्यू थी 10.1 सेंटीमीटर, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअल का मतलब ये वास्तव एक्चुअली में इतनी इसकी मेजरमेंट है। लेकिन जब मैंने इसको स्केल से मेजर करा तो ये वैल्यू में मैंने क्या करी, गड़बड़ी कर दी जानबूझ के, या गलती से भी हो सकता है कि मैंने ये वैल्यू कम मेजर करी। हो सकता है मैंने जो वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर ही मेजर करी जबकि एक्चुअली में 10.1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू का डिफरेंस आ गया और जो वैल्यू का डिफरेंस आ गया वही कहलाता है एरर। तो देखो अब क्या हुआ, अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो L1 वो वैल्यू थी जो मुझे पता थी कि इतनी वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, तो ये कहलाती है एक्चुअल वैल्यू। और मैंने स्केल से मेजर करी, ये कहलाएगी इसकी मेजर्ड वैल्यू। इस तरह से एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10.1 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10, तो मेरे पास कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यू के अंदर यही कहलाता है आपका एरर। इसको बोलते हैं डेल्टा एल। डेल्टा यानी इसका मतलब हो जाएगा एरर। डेल्टा एल बराबर जो आपके पास होगा ये आपके पास में L1 माइनस में L2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस जो है वही एरर कहलाएगा जो डेल्टा एल बोलते हैं। तो इसलिए ये एरर हो जाएगी। एक पेज पे और समझ सकते हो, मान के चलो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है, ये जो मैंने बोला जो भी पेन वगैरह कुछ ही मान लो, इसकी लेंथ जो है वो थी 10 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और जब मैंने इसको स्केल से मेजर करा तो ये वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर में मेजर कर लिया, मैंने गलती से मेजर कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो कि पहले जो वैल्यू मेरे को पता थी वो 10 सेंटीमीटर पता थी, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक मैंने बढ़ के ले ली गलती से। तो अब डिफरेंस कैसे निकालूंगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10.1 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन काई में माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से जो गलती है, मिस्टेक है, वो कई तरीके से हो सकती है।
हो सकता है कि जो वैल्यू दे रखी है उससे कम वैल्यू में मेजर करूं, या फिर हो सकता है कि जो वैल्यू दे रखी है उससे ज्यादा वैल्यू में मेजर करूं। तो दोनों ही केस में मिस्टेक होने के चांस है। इसलिए जो मेरी एरर हुई, एक बार तो पॉजिटिव आई और एक बार नेगेटिव आई, तो मेरे पास जो भी एरर आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आती है। ये चीज ध्यान रखिए कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट लेकिन एरर होगी। तो एरर क्या होती है? जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। इस एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। तो ध्यान रखें कि जो एक्चुअली में उसकी वैल्यू होती है और जो मैं गलती से या कैसे भी स्केल से मेजर करता हूं, दोनों का डिफरेंस कहलाता है एरर। अब ये तो एरर हमने देखी। अब ये कितने तरह की होती है, किस तरीके से हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब आपके पास एरर होती है वो तीन तरीके से होती है। एक तो होती है पर्सनल एरर, एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और एक होती है इन्वायरमेंटल एरर। तो तीन तरीके से एरर होती है। अब इसके बारे में देखते हैं। पर्सनल एरर क्या होती है कि ये मेरे खुद की वजह से गलती हो सकती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया एक पेन का, एक स्केल का। जब उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 10.1 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैं उसको मेजर कर रहा हूँ तो मैं उसको 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ, या फिर कम कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू में थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो रही है, तो ये मेरी खुद की वजह से हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट में गलती हो, इस वजह से हमारी रीडिंग खराब आ रही हो। मान लो आप कोई थर्मामीटर की बात करते हो, पुराने जमाने का, काफी साल पुराना। अब उससे आप अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो गलत ही आएगा। मतलब ये हुआ कि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो एरर है उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके अलावा एनवायरनमेंट का भी एरर हो सकता है। जैसे मान लो टेम्परेचर का आ जाए, टेम्परेचर कम चाहिए था लेकिन ज्यादा आ रहा है। बहुत सी कंडीशन हो सकती है, जो तीनों ये एरर कहलाते हैं एनवायरमेंटल एरर। अब इसके अलावा एक आता है रैंडम एरर। रैंडम का मतलब कारण ही पता नहीं लग पा रहा, क्या कारण है, तो ये होती है रैंडम एरर। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो, अब आपको ये नहीं पता कि वहां पे ट्रैफिक कितना आएगा, तो आप अपनी स्पीड क्या करोगे? कम ज्यादा करोगे। तो आपको जिन कारणों का पता ही नहीं होता, वो होती है रैंडम एरर। तो इस तरह से हम एरर को मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो एक बेसिक फॉर्मेट थी। अब जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आती है उस एरर में देखते हैं। तो एरर देखो, एरर को अगर आप न्यूमेरिकली बेस पे समझना चाहो, न्यूमेरिकल बेस पे जो एरर होती है वो आपके पास होती है, एक तो एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। तीन तरीके से हम एरर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? वही चीज जो मान लो आपके पास ये वैल्यू है, एक तो है एक्चुअल और एक है मेजर्ड। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस जो एरर कहलाता है, वही कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट एरर। मतलब आपके पास में अगर मान के चलो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू थी, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया? आपका जो आया वो एब्सोल्यूट एरर आया। क्या है? एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसके अलावा जैसे एक सेकंड आता है मेरे पास रिलेटिव एरर।
तो हमारे पास अगर रिलेटिव एरर की बात की जाए तो रिलेटिव एरर हमारे पास में कितना होता है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए अपॉन में एक्चुअल एरर, ये कहलाती है आपकी रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर होती है, परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, जो आपके पास में डेल्टा ए है यानी एब्सोल्यूट एरर और जो आपकी एक्चुअल एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो परसेंटेज एरर कहलाएगा। देखिए आपके पास में क्या होता है, तीन तरह से होता है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तीन तरीके से हम एरर को बताते हैं। आगे बात करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट से समझते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, ये डेल्टा ए बराबर ए एक्चुअल माइनस ए मेजर्ड। रिलेटिव एरर जो होती है मेरे पास में वो डेल्टा ए अपॉन में ए एक्चुअल थी और परसेंटेज में डेल्टा ए अपॉन ए एक्चुअल मल्टीप्लाई 100 करो। अब देखते हैं, तो देखो आपके पास में एक मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एक्चुअल जो है वो है 10.1 सेंटीमीटर किसी भी मटेरियल की लेंथ, और आपके पास में मेजर्ड जो है वो 10 सेंटीमीटर थी। अब इन दोनों में आपको क्या बताना है, एरर बतानी है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर, इसे निकालोगे तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एल एक्चुअल माइनस एल मेजर्ड। एल एक्चुअल कितना है 10.1 सेंटीमीटर और रियल कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ये कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। अब अगर मैं रिलेटिव एरर निकालना चाहूँ आर ई, तो कितनी जाएगी, डेल्टा एल अपॉन में एल एक्चुअल, इसके हिसाब से। तो डेल्टा एल कितना होगा 0.1 और एक्चुअल कितना है 10.1। अब अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करता हूँ तो डेल्टा एल अपॉन में एल एक्चुअल मल्टीप्लाई 100 करो, तो 0.1 अपॉन में 10.1 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो।